हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने, प्रकाश चौहान, अमीन्स चैप्टर के PYQ क्वेश्चन लेकर के। पिछले सालों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो किस लेवल के आए हुए हैं, कैसे आए हुए हैं, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा दोस्तों कि आपको अगर नीट का 2026 या 27 या जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उस एग्ज़ाम के अंदर आपको किस प्रकार से अमीन्स चैप्टर की तैयारी करनी चाहिए और किस पार्ट या किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। PYQ मतलब पिछले सालों के क्वेश्चन, पास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग ऑफ अमीन्स। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने आपको पढ़ा दिया था कि जो इससे रिलेटेड जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने पहले ही करवा दिए हैं, तो उसी से रिलेटेड आपके ये सवाल आने वाले हैं दोस्तों। चलिए, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि जंग जज्बातों से नहीं जीती जाती है। जंग जीतने के लिए जज्बात नहीं चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं जंग जीत जाऊंगा। जंग जीतने के लिए कुशल रणनीति चाहिए, कहते हैं कि पावरफुल स्ट्रैटजी चाहिए। और ये पावरफुल स्ट्रैटजी है, ये कैसे पता चलती है, जब अपन पिछले जो युद्ध होते हैं उनको हम देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि पिछली बार युद्ध हुए थे तो कितने सैनिक थे, कौन कौन से हथियार यूज़ हुए थे और कहाँ पर लड़ा गया था युद्ध, क्या कमियाँ रह गई थी। तो दोस्तों PYQ करने से हमें यही फ़ायदा होता है कि हमें आइडिया लग जाता है कि इस चैप्टर में से किस टॉपिक में से किस पार्ट में से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो आप उसके अनुसार अपने जीतने का पूरा प्रबंध कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग बढ़ते हैं आगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए आपके क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बताइए इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। दोस्तों वैसे मैंने आपको सारा सब कुछ बता रखा है इसके थ्योरी वाले लेक्चर्स के अंदर, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं घबराहट महसूस हो तो डरना नहीं है। दिस इज़ नॉट द रियल एग्जामिनेशन, दिस इज़ ओनली योर चेकमेट प्रोग्राम, जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि आपको जो पढ़ाया गया है उसके तहत आप कितना आप सही ढंग से इस चीज़ को कर पाते हैं ना भाई। तो यही बातें दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे एक एक करके। तो देखिए आप क्या करते हैं इसमें, है ना। तो देखिए दोस्तों, चलें आगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट इज़ व्हाट। अब दोस्तों इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं, आप आसानी से सवाल को कर सकते हो। कैसे करोगे, ये आपको पता है बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड है, इसका ये वाला पार्ट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट है, और इसकी रिएक्शन आपको पता है एनिलीन के साथ करवाई जाती है। तो आपको पता है एक प्रकार की कपलिंग रिएक्शन होगी, और यहाँ पर आपको पता है ये मेरा ये वाला इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट यहाँ अटैक करेगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखो दोस्तों क्या हो गया, ये आंसर आपके चौथा इज़ द करेक्ट आंसर, कोई इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। ठीक है भाई। इस रिएक्शन के अंदर कई बार ऐसा लिखा होता है कि रिएक्शन का मीडियम एसिडिक होता है, एक्चुअल में ये बात गलत है। इस रिएक्शन का एक्चुअल मीडियम जो होता है वो बेसिक होता है या अल्कलाइन होता है। अगर एसिडिक मीडियम अगर अपन यूज़ करेंगे तो ये इसको लोन पर दे देगा, ये तो डीएक्टिवेटिंग का कार्य करेगा। अब चूंकि NCERT में लिखा हुआ है पिछले सालों में, तो एक प्रकार से इसमें ये जो प्रोडक्ट बनता है दोस्तों, इसके अंदर नाइट्रोजन बीच में आ जाती है और ये डाई कहलाता है, एजो डाई कहलाता है। और इसका कलर जो होता है आपको पता कैसा होता है भाई, ये येलो कलर का ये डाई है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल डाइअज़ोनियम साल्ट। अब आपको पता है एलिफेटिक में और एरोमेटिक के अंदर एरोमेटिक डाइअज़ोनियम साल्ट जो होते हैं दे आर मोर स्टेबल, तो एलिफेटिक तो होने का चांस ही नहीं है। इसके हिसाब से मेरा आंसर क्या होना चाहिए, देखो दोस्तों एक ही आंसर दिया हुआ है, कौन सा है अपने पास में, सेकंड है ना, कौन सा स्टेबल साल्ट है। ये PMT 15 वाला सवाल देखिए, द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम प्रोड्यूसेस। अब इलेक्ट्रो कहते हैं ना विद्युत अपघटनीय अपचयन, तो ये सवाल जो है अभी आजकल नहीं आते हैं। ये क्यों नहीं आते दोस्तों,
क्योंकि पहले पुरानी किताब जो थी आरबीएससी की उसके अंदर ये आता था, अब ये नहीं आता। रिएक्शन में बताता हूँ, इसमें ये जो नाइट्रोबेंजीन होता है दोस्तों, ये नाइट्रोबेंजीन, इसका जब अपन रिडक्शन करवाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, पहले यहाँ पर क्या होता है, ये 4H का यूज़ करते हैं हम लोग और ये बना लेता है, पहले होता है फेनिल हाइड्रोक्सिल बनता है, और आगे वाले केस में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होकर के ये OH यहाँ लग जाता है और ये बन जाता है पैरामिनोफिनॉल। पैरामिनोफिनॉल एक O को बार भेज दिया मैंने H2O के फॉर्म में, तो ये आपका आंसर रहेगा पैरामिनोफिनॉल। मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पुरानी किताबों से आए हुए हैं, तो वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको नए सिलेबस को फोकस करना है और उसी के अनुसार अपने आप को तैयार करना है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। क्या दिया था, फॉलोइंग रिएक्शन पूछा गया, NaOH के साथ हो रही है, इज़ नोन बाय द नेम, इस रिएक्शन का नाम क्या है। देखो दोस्तों, जब भी किसी रिएक्शन के अंदर एसिटाइल ग्रुप इनपुट करता है तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है एसिटाइलेशन। इसका नाम क्या होगा, HCl बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर C O ग्रुप आ गया, एसिटाइल ग्रुप आ गया, इसलिए इसका नाम क्या होगा, एसिटाइलेशन या एसिटिलीकरण रिएक्शन कहेंगे। ये आपके फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। ओ सॉरी, एसिटिलीकरण नहीं भाई, इसका एक नेम रिएक्शन है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है तो उसको शॉर्टन बॉमन कहते हैं। सॉरी, इस रिएक्शन का नाम क्या भाई, ये है नहीं, ये भी अब सिलेबस में नहीं है दोस्तों, ये कहीं दिया हुआ नहीं, पुराने बुक में दिया हुआ है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन कहते हैं, SCHOTTEN। ये शॉर्टन बॉमन रिएक्शन होती है जो आपको ध्यान रखनी है, BAU शॉर्टन बॉमन रिएक्शन है भाई ये। तो शॉर्टन बॉमन रिएक्शन में जो होता है, वैसे ये एसिटिलीकरण ही है लेकिन बेंजोइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन होती है, इसलिए इसका नाम, विशेष नाम रखा गया है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, साइंटिस्ट के नेम पर आधारित है। अगला दिया दोस्तों, देखो, मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इज, ऐसा कौन सी विधि है जिसके द्वारा अपन एनिलीन नहीं बना सकते हैं, यह आंसर आपसे पूछा गया है। क्या आंसर लिखोगे आप, पहला दिया है मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इज, अब दिया रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विथ H2PD, सही बात है, नाइट्रोबेंजीन का अगर अपन अपचयन करवाएंगे तो आपको ही पता दोस्तों, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन जो होगा वो आपको पता है ये क्या कर लेगा, एनिलीन बना लेगा, सही बात है। पोटेशियम साल्ट ऑफ द थैलेमाइड ट्रीटेड विद द क्लोरोबेंजीन, अब पोटेशियम साल्ट ऑफ द थैलेमाइड, आपको एक बात मैं अपन पहले ही कर चुके पिछले सवालों के अंदर भी, अगर इसका पोटेशियम साल्ट है, इसका क्या है, पोटेशियम साल्ट है भाई, और आपको इसने क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस, पोटेशियम साल्ट थैलेमाइड ट्रीटेड विद द क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन के साथ में क्या रिएक्शन होगी, क्या इसकी होगी नहीं, क्यों नहीं होगी भाई, क्योंकि क्लोरोबेंजीन जो होता है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, अर्थात ये रेजोनेंस की वजह से ये क्या होता है, स्टेबल होता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक ही नहीं कर पाता है। जब अटैक नहीं करेगा तो एनिलीन बनेगी ही नहीं, तो आंसर मेरा कौन सा हो गया, सेकंड है भाई। ठीक है, ये करके देखना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ कौन रिएक्शन नहीं करेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए, एसिडिक एच चाहिए। एसिडिक एच देखो किस में और किस में नहीं है दोस्तों, तो अब आपको दिमाग के अंदर ये बात बैठ चुकी है, क्या इसमें 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड जो दिया हुआ है, क्या इसमें एसिडिक एच है, क्या आपका उत्तर आएगा इसमें एसिडिक एच नहीं है, तो आंसर विल बी व्हाट, फर्स्ट। छठे का आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, फर्स्ट हो जाएगा। बहुत आसान था। अगला देखते हैं। अब ये ABC टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं हटा देता हूँ इसको। तो शॉर्टन बॉमन रिएक्शन जो आपको याद नहीं करनी है वैसे, पर क्वेश्चन में आपके पिछले सालों में आया हुआ है,
याद रह जाए तो अच्छी बात है भाई। अ गिवन नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड react with the tin or HCl followed by the HNA2 to give the unstable compound. B. On treatment with phenol forms a beautiful colored compound C with the molecular formula of C12H10N2. The structure of the compound is what? ऐसे क्वेश्चन करने के लिए उसकी आउटलाइन बनाओ। कंपाउंड क्या है? ए। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? टिन और HCl के साथ। क्या बना रहा है? फॉलोड बाय द HNO2। फिर इसके साथ में रिएक्शन करवाई। ये जो बना है मान लो इसको A डैश कह देते हैं। इसकी रिएक्शन किससे करवा ली? HNO2 से करवाई, ठीक है ना। और क्या बना दिया? एक कंपाउंड B बनाया जो अनस्टेबल है। ये A है और ये क्या है? B है, जो अपने आप में क्या भाई? अनस्टेबल है। सही बात है, चलेगा आगे। अब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है फिनॉल के साथ। के साथ में भाई? फिनॉल के साथ। और क्या बनाया जाता है फिनॉल के साथ? एक ब्यूटीफुल कंपाउंड, कलर्ड कंपाउंड बनता है। कलर्ड कंपाउंड कौन सा है? सी है। और इसका फॉर्मूला जो दिया है, क्या दिया है? C12H10N2 ये बन रहा है। तो पूछा है स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड ए इज़ व्हाट? कंपाउंड ए की स्ट्रक्चर क्या होगी? टिन HCl जब भी दे दें तो इसका मतलब वो अपचयन है। अपचयन आपको पता, थोड़ा आइडिया लग गया होगा। फिनॉल के साथ HNO2 के साथ रिएक्शन दिए थे तो डायजोटीकरण हो गया। तो ये कंपाउंड ये नाइट्रोबेंजीन ही है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। यकीन नहीं होता तो मैं आपको रिएक्शन करके बता देता हूँ। ये नाइट्रोबेंजीन लिया, इस नाइट्रोबेंजीन का मैंने क्या करवा लिया? अपचयन करवा लिया टिन और HCl से। तो आपको ही पता यहाँ क्या हो जाएगा? एनिलीन बन गया। अब एनिलीन जो होता है इसकी क्रिया HNO2 और HCl से करवा दो। HNO2 का मतलब HCl तो साथ ही आएगा, ये नहीं भी आए तो डायजोनियम साल्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई? डायजोनियम साल्ट। अब ये जो डायजोनियम साल्ट बना है कौन सा वाला? ये वाला। अब आपको पता होना चाहिए ये जो डायजोनियम बनता है दोस्तों, इसका ये वाला पार्ट आपको पता ही है इलेक्ट्रोफिलिक है। और ये आपके कहाँ करेगा रिएक्शन? अब फिनॉल का आपको पता प्लस साइन इफेक्ट है, तो यहाँ पर आपको पता नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, तो एक प्रकार का डाई बनेगा। और डाई का नाम क्या होता है दोस्तों? इसको पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहते हैं, जो एक प्रकार का ऑरेंज डाई है। ये एक प्रकार क्या है? एक प्रकार का नारंगी रंग का रंजक है। अब इसका फॉर्मूला चेक करो। C कितने? 6 और 6 12 सही है। N2 कितने? 2 है। ऑक्सीजन कितना? 1 है। H कितने हो गए भाई? ये चेक कर लो, 5 इसके और 5 इसके, कितने हो गए? 10। सही है आंसर। तो ये कंपाउंड कौन सा होना चाहिए मेरा? नाइट्रोबेंजीन होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन कर सकते हो। शर्त यही है कि आपको ढंग से उसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। Which of the following reaction is appropriate for the converting acetamide to the methanamine? मतलब कौन सी अभिक्रिया सही है, उसका नाम है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया। एसिटामाइड है और आपको किस में बदलना है? मेथिलेमिन में। तो बताइए आप क्या करेंगे? आपको ही पता है ये Br2 और ये क्या है? KOH है। रिएक्शन हो जाएगी दोस्तों, और आपको पता है ये K2CO3 वगैरह निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? तो आपको पता है इस रिएक्शन का नाम क्या है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, या इसको हॉफमैन आइसोब्रोमाइड रिएक्शन भी कहते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपने नोटिस किया होगा गैब्रियल रिएक्शन है, वो सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है। तो गैब्रियल रिएक्शन के अंदर मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो क्या होगा दोस्तों? आप देखिए इसके अंदर ये आपके पास क्या है? थैलिक एसिड है। इस थैलिक एसिड की आपने क्या किया? अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दी और अच्छी तरीके से क्या कर दिया? गर्म कर दिया। आपको पता ही है कि यहाँ से आपके H2 बाहर निकाला, पहले ये हो जाएगा एनहाइड्रेट अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? पिछले ही सवाल में हमने इस टाइप की बात की थी, ये फिर वापस आ गया। इमाइड कहते हैं इसको, इमाइड है दिया हुआ कहीं? बिल्कुल दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन के अंदर आपका आंसर।
द अमाइन दैट रिएक्ट विद द हिंसबर्ग एजेंट टू गिव एन एल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज। एक अमीन दिया हुआ है जो हिंसबर्ग एजेंट के साथ करता है, जो क्षार के अंदर अविलय है, इनसॉल्युबल इन एल्कली। बताओ वो कंपाउंड कौन सा है? देखो दोस्तों, ऐसे सवाल भी आप कर सकते हो। आपको पता है अगर कोई कंपाउंड एल्कली मतलब क्षार में सॉल्युबल है, घुलनशील है, तो क्या रीज़न होगा? उसके पास एसिडिक एच होना चाहिए। तो एसिडिक एच जो है हिंसबर्ग रिएक्शन है, ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन है। बता देता हूँ कैसे करनी है, कैसे आप करेंगे इसको। ये देखिए, आपने कोई भी अमीन लिया, अगर ये RNH2 है, आपको पता है इसकी रिएक्शन मैं हिंसबर्ग एजेंट से कराता हूँ, है ना भाई, C6H5, तो HCl बाहर निकलेगा। ये 1 डिग्री अमाइन है, और अगर ये 1 डिग्री अमाइन है तो आपको पता RNHSO2 और ये क्या हो गया C6H5। अगर एल्कली मतलब KOH डालेंगे आप तो प्लस और ये माइनस H2 बार, ये इसमें क्या हो गया, सॉल्यूबल हो गया। सॉल्यूबल क्यों हो गया? क्योंकि इस OH को लेने के लिए H अपने को चाहिए। अब दूसरा, अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ 2 डिग्री अमीन ले लूँ, मान लो ये 2 डिग्री अमीन, तो 2 डिग्री अमीन अगर आप लेंगे दोस्तों, तो आपको ही पता रिएक्शन तो हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर एसिडिक H जो है उसको तो Cl लेके चला गया। तो अब पीछे जो बचा, क्या ये आपके पास कोई एसिडिक H रखता है क्या? ये एसिडिक H नहीं रखता। जब ये एसिडिक H नहीं रखता है, KOH के साथ रिएक्शन करवाई है, तो आपको पता ये इनसॉल्युबल होगा, इसमें नहीं घुलेगा। तो मेरा आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर हो गया भाई सेकेंडरी अमीन या टर्सरी अमीन होना चाहिए। अब चेक करते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर। इनसॉल्युबल प्रोडक्ट किस में बनेगा? टर्सरी अमीन तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी अमीन। बाकी देखो यहाँ प्राइमरी अमीन है, वहाँ प्राइमरी है, टर्सरी तो कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा ना। टर्सरी अमीन ये तो 2 डिग्री था, और ये क्या 1 डिग्री। अगर 3 डिग्री अमीन लेंगे तो 3 डिग्री अमीन के अंदर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्या कोई एसिडिक H है इसमें? इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिएक्शन करेगा ही नहीं। यहाँ पर क्या लिख दोगे भाई? ये 3 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो मेरा इसमें आंसर कौन सा हो गया भाई? बता दिया मैंने आपके, सेकेंडरी अमीन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल गिव द कार्बाइल अमीन टेस्ट? अब दोस्तों इसको मैं क्या समझाऊँ। कार्बाइल अमीन टेस्ट जो होता है क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ होता है, ये मोस्टली प्राइमरी अमीन ही देते हैं, सेकेंडरी या टर्सरी अमीन नहीं देते हैं। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? इसके हिसाब से आंसर होना चाहिए सेकंड ऑप्शन, दिस इज़ अबाउट 2 डिग्री अमाइन। तो मेरा आंसर क्या हो गया मेरे बच्चों? आपने देखा, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला देखिए दोस्तों, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विथ इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रोपेनामाइड की रिएक्शन इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है एंड ब्रोमीन। अब इसको मैं बार बार क्या बताऊं, आप भी समझ गए होंगे कि ये रिएक्शन कौन सी है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए दोस्तों, इस रिएक्शन के अंदर क्या कार्बन की संख्या घट जाती है। अगर आपके पास प्रोपियोनामाइड है, CH3CH2 CONH2 है, और ब्रोमीन और KOH के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपको ही पता है यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, और जो चीज़ बनेगी वो क्या होगी भाई? एथिल अमीन होगी। तो एथिल अमीन किस में दिया हुआ दोस्तों? चेक कीजिए, इसका एक ही आंसर दिया एथिल अमीन वाला, वो कौन से में है? फर्स्ट ऑप्शन में। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल गिव रिएक्ट विद द हिंसबर्ग एजेंट टू गिव ए सॉलिड विच डिजॉल्व इन एल्कली। अब देखो भाई 1 डिग्री अमीन जो होते हैं उनकी रिएक्शन अगर अपन हिंसबर्ग एजेंट के साथ करवाते हैं
तो ये हिंसबर्ग एजेंट के अंदर सॉल्यूबल रिएक्शन करेंगे, एसिडिक H होगा और उसमें घुल जाएगा। तो यहाँ कुछ है ही नहीं, 1 डिग्री अमीन आपको ढूंढना था। चौथे ऑप्शन में 3 डिग्री है, सेकंड में 2 डिग्री अमीन है, पहले में नाइट्रो कंपाउंड है। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, अभी बताया उसके हिसाब से ये हो जाएगा भाई 1 डिग्री अमीन आंसर आएगा। ये हिंसबर्ग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, और ये हिंसबर्ग एजेंट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो मुझे एक बात पता होनी चाहिए, जब ये रिएक्शन करेगा तो आपको पता क्या होगा, ये जो कंपाउंड बनेगा दोस्तों ये सॉलिड कंपाउंड होता है, और ये सॉल्यूबल इन, क्योंकि H इसमें प्रेजेंट है अभी भी, H क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा। और ये H की वजह से ही तो आपको पता है, ये अम्लीय आयोडीन की वजह से ही तो ये आपके घुलता है। तो ये सवाल काफ़ी कॉमन है दोस्तों, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये KOH लिया, ये कंपाउंड कैसा होगा, सॉरी ये एसिडिक H है, ये इसमें घुल जाएगा, ये सॉल्यूबल हो गया भैया ना, ये क्या हो गया, सॉल्यूबल। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14, द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बताओ भाई इसमें आर कौन सा कंपाउंड है। अब इसने क्या किया, एनिलीन लिया है। अब एनिलीन भी ऐसा लिया है कि इसके तीनों जगह पर आपके क्या लगाया हुआ है, ब्रोमीन लगाया हुआ है। अब ये तो घुमाने के लिए दिया, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला, रिएक्शन तो वैसी होगी। तो इसमें क्या दिया दोस्तों, ये तीनों जगह क्या दे दिया, Br और ये क्या है Br, ये क्या है NH2, किसके साथ रिएक्शन करवाई, NaNO2 और HCl के साथ, ये 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है डाइअजोनियम साल्ट बन गया जो आपके दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ भाई N2Cl, यहाँ Br आपका, ये Br और ये Br, इसमें तो कोई चेंज नहीं, मैंने वैसे लिखा है। अब ये कह रहा है कि मुझे इसको गायब करना है, इसको मुझे क्या करना है, गायब, ये हटाना है। तो डाइअजोनियम साल्ट की रिएक्शन में किससे करवा दूं कि वहाँ पर आपके बेंजीन आ जाए। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, C6H5N2Cl है, इसकी रिएक्शन अगर मैं एक करवा देता हूँ इथाइल अल्कोहल के साथ, तो अभी आपने रिएक्शन चेक की थी, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, बेंजीन बन जाएगी, H लग जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ आपने देखा H लगाया है। इसके अलावा H3PO2 के साथ रिएक्शन करवा लें तो भी वही होगा। तो इसमें आंसर आपने देखा इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेकंड इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे धीरे धीरे करके आप सारे सवाल कर सकते हो। बस कंडीशन आपकी एक यही रहेगी कि आपको थोड़ा सा दिमाग के अंदर ये बात बैठानी है कि भाई रिएक्शन में किसके साथ बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सारी बातें आ चुकी है, और अब बढ़ते हैं अपन आगे। आगे क्या है देखिए, 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, नीट 2022 का क्वेश्चन है ये। अब इसमें भी वही तरीका है, अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर सकते, पूरी इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ही ज़रूरी है। क्या दिया है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन रिएक्ट विथ HNO टू गिव द अनस्टेबल डाइअजोनियम साल्ट। सही बात है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन जो होते हैं ये प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है। अगर आप इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा भाई, यही तो बनेगा, क्या बने बताओ, RN2 पॉजिटिव। अब आपसे क्या पूछा गया है, सही बात है अनस्टेबल होता है ये अनस्टेबल है। अगला क्या दिया, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रिएक्ट विद द HNO2 टू फॉर्म द डाइअजोनियम साल्ट विच आर स्टेबल एट इवन अबव 300 केल्विन। तो ये बात आपके क्या है, पहला तो मेरे पास पता चल गया अनस्टेबल, ये 300 केल्विन पर स्टेबल नहीं होता है। अगर आपने एरोमेटिक लिया दोस्तों, तो ये जो आप बना रहे हो इससे
HNO2 के साथ में ये डायजोनियम साल्ट बना रहे हो या डायजोनियम आयन, आपने देखा होगा इसमें टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ही आपके स्टेबल होता है। तो ये तो बात मेरी गलत हो गई। तो ये आंसर किस में दिया भाई, मेरा सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला देखिए क्या दिया है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, इस रिएक्शन में बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो तरीका वही है, रिएक्शन करके देखनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी, तभी अपने को पता चलेगा भाई, ऐसे पता नहीं चल सकता। क्या दिया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ रिएक्शन दी हुई है, फिर इसका डायजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन है, फिर हाइड्रोलाइसिस है। ये साइनाइड है, इसका रिडक्शन करवा दो, ये आ जाएगा CH2NH2। अब इसकी रिएक्शन मैं किसे करा देता हूँ, NaNO2 और HCl के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, ये बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है भाई, ये आपके देखो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर, किस में आ रहा है भाई, ये थर्ड में आ रहा है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ये आपका हो चुका है। चलें भाई आगे, ये हो गया। अगली रिएक्शन फिर वैसी है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बताना है, बताओ इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है। अब जैसे आपको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, उसी का यूज़ करना दोस्तों। डायजोनियम साल्ट दिया है, ये डायजोनियम साल्ट है ना, इसकी रिएक्शन CuBr2 के साथ में करवाई गई है ना, Cu2Br2 HBr। अब आपको पता है यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपके ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है भाई, अब इसकी रिएक्शन Mg के साथ करवा दी, ड्राई ईथर के साथ। तो आपको भी पता ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MgBr, ये बन गया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस, फिर वापस, तो ये MgBrOH बाहर निकल जाएगा, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है दोस्तों, और ये क्या बना लेगा, बेंजीन बना लेगा। है कहीं आंसर, बिल्कुल है, आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। आगे चलते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव द प्राइमरी अमीन एज प्रोडक्ट। प्राइमरी अमीन किस में नहीं बनेगा, CH3CNA साइनाइड है, उसका तो ऑप्शन कराएंगे तो प्राइमरी अमीन ही बनेगा, पता आपने को। आइसोसाइनाइड जो होता है, अब आप यहीं से आंसर ढूंढ सकते हैं, आगे आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आइसोसाइनाइड जो होता है, अपन बार बार पिछले सवालों में ये चीज़ देख चुके हैं कि आइसोसाइनाइड होगा दोस्तों, तो उससे आपके कभी प्राइमरी अमीन नहीं बनेगा। ये 4H लेंगे, 3 यहाँ लग जाएगा, 1 यहाँ लग जाएगा, तो CH3NH CH3 2 डिग्री अमीन बनेगा। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट इन द कन्वर्जन ऑफ 4-nitrotoluene टू द 2-bromotoluene। अब आपको पहले 4-nitrotoluene लेना है और इसको आपके क्या करना है, 2-bromotoluene में कन्वर्ट करना है। इसके लिए कौन सा रिएजेंट अपन यूज़ कर सकते हैं, चलो भाई 4-nitrotoluene लेना है, ये CH3। अब इसको मुझे बनाना किस में है दोस्तों, इससे मुझे बनाना क्या है, 4-nitrotoluene बनाना है, सॉरी 2 नंबर पर लगाना है ना इसको, तो टोलुइन है 2-bromotoluene।
कैसे पॉसिबल है ये? बिल्कुल ये पॉसिबल है। आप पहले क्या कीजिए दोस्तों, हाँ, इसमें जैसे कहा गया है वैसे चलेंगे आप, तो आपका आंसर इसमें आ ही जाएगा। ठीक है भाई, इसमें आप क्या करेंगे, चलें भाई आगे, अभी देखते हैं, 1 मिनट के लिए आप ही सोच लो। करें, देखो टिन और HCl से पहले मैं इसका रिडक्शन करवा देता हूँ। अगर टिन और HCl से, अब आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट तो अपन नहीं जा सकते। CH3 और ये क्या हो जाएगा, NH2, टिन HCl से। अब आपने क्या किया इसमें, इसकी रिएक्शन करवा दी आपने NaNO2 और HCl से। तो अगर मैं इसको NaNO2 और HCl के साथ ले लेता हूँ तो आपको पता है ये बना लेगा CH3 और ये बना लेगा N2Cl, बन गया भाई। फिर इसने क्या किया है, इसका ब्रोमिनेशन करवा दो। अब क्या करा लो, इसका ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन आपको पता है Br2 से करवा लेंगे अपन, है ना भाई। तो ब्रोमिनेशन आपको पता है इसका हो जाएगा, ये और तो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो और तो पोजीशन पर आपने क्या लगा दिया, ये Br लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा लीजिए दोस्तों, इसको हटाना पड़ेगा आपको। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो H3PO2 का यूज़ कर लीजिए और साथ में क्या कर लीजिए, वाटर का यूज़। तो ये आपको पता है ये बाहर निकल जाएगा और आंसर कौन सा रहेगा भाई, आंसर रहेगा सेकंड। अगला देखो 20 नंबर क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। नीचे क्या 2 स्टेटमेंट दिया दोस्तों, और पहला स्टेटमेंट क्या है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो द फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये बिल्कुल सही बात है। एनिलीन जो होता है क्या फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन देता है क्या? एनिलीन फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता भाई, उसको मज़ा नहीं आता। सही बात है, उसको मज़ा नहीं आता। मज़ा क्यों नहीं आता, इसके पीछे क्या रीज़न है, लॉजिक क्या है? लॉजिक यह है, ये NH2 है, AlCl3, इसको मज़ा इसके साथ आता है। मतलब क्या हो गया, ये अपना लोन पेयर जो इसको देगा, आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आते ही नाइट्रोजन रिंग क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए बुलाएगी ही नहीं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, क्या एनिलीन डज नॉट अंडरगो द फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, बात सही है या गलत है? आपने कह दिया ये तो बात सही है, क्योंकि साल्ट बन जाता है और उसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये आपने अगर लिख लिया, समझ लिया, तो फिर क्या दिक्कत है बताओ। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। सही बात है। क्या एनिलीन को गैब्रियल से बना सकते हैं क्या? एनिलीन को गैब्रियल से नहीं बना सकते, ये बात अपने पहले ही हो चुकी है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट मेरे क्या है, ट्रू है। आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। एनिलीन क्यों नहीं बनती, ये भी हमने किया ही था पिछले सवालों में। अगला दिया दोस्तों 21, क्या दिया है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन के अंदर में ये बताना है कि इसमें जो सी बना है वो कौन सा प्रोडक्ट है। आसान ही है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो दोस्तों। पहले आपको दिया हुआ है CH3CH2I, इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, NaCN के साथ। ये बाहर चला गया तो ये हो जाएगा CH3CH2CN, ये साइनाइड बन गया। साइनाइड की रिएक्शन अपन क्या करते हैं, इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस एल्कलाइन मीडियम के अंदर।
और उसके बाद तो इसका मतलब जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूँगा, आपको पता ही है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, एमाइड बन जाएगा। ये लो आपके, ये हो गया अमाइड। अमाइड ये कंपाउंड मेरा क्या हो गया, बी। अब बी की रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है, NaOH और Br2 के साथ। आपको ही पता, ये बाहर निकल जाएगा, एथिल एमीन बनेगा भाई। हैं, इसमें कार्बन कितने थे, 3 थे ना। अरे भाई यार कम क्यों कर रहे हो यार। 3 और 1 4 था। ये हमने शुरुआत में 2 ही कार्बन लिए, 2 नहीं 3 कार्बन है ना इसमें, CH3CH2, ये 3 है भाई। अगर ये करवाओगे तो ये कार्बन आपके हट जाएगा, तो क्या बचेगा पीछे, प्रोपेनामाइन बनेगा। तो प्रोपेनामाइन मेरा कौन से ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस एमाइड से रिएक्शन की शुरुआत कर रहे हो। एक्चुअल में KCN आने से इसमें कार्बन एक बढ़ गया, ये प्रोपेन 3 कार्बन थे, एक और आने से इसमें क्या हो गया, एक कार्बन क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया, 4 कार्बन है। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया, अमाइड बना लिया, और ये हो गया भाई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। द मेजर प्रोडक्ट X फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। इस रिएक्शन का बताओ। अब बड़ी रिएक्शन है दोस्तों, करनी पड़ेगी, बिना किए आपका आंसर सही नहीं आएगा। कैसे, ये रिएक्शन जो दी हुई है क्लोरीन, इसका क्लोरीनीकरण करवाया गया है। अब क्लोरीनीकरण करवाया हुआ है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, CH2CH3 और ये क्या भाई, NO2। अगर मैं ये कह दूं कि मैं इसका क्लोरीनीकरण करवा लूं FeCl3 के साथ, तो आपको ही पता है कि इसके अंदर ये ऑर्थो और पैरा पर लगेगा, तो मैं ऑर्थो पर ही लगा देता हूँ पहले। तो मेरा पहला जो प्रोडक्ट बनने वाला है CH2CH3 और ये क्या गया, Cl। ये हो गया। अब ये कह रहा है कि इसको टिन और HCl के साथ रिएक्शन कराओ। टिन HCl के साथ अगर आप डालोगे तो आपको ही पता रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन का यहाँ पर होगा, तो ये क्या हो गया भाई, CH2CH3, ये Cl और ये क्या हो जाएगा, NH2। आगे क्या दिया, फिर NaNO2 और HCl। देखो आप, डाई एजोटिकेशन रिएक्शन जो है, डाई एजोटीकरण रिएक्शन है, कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात दिमाग में बैठा लेनी है। 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपको पता है यहाँ पर क्या जाएगा, डाइअजोनियम साल्ट आ जाएगा। और उसके बाद ये जो डाइअजोनियम साल्ट आया है दोस्तों, CH2CH3, ये Cl और यहाँ क्या आ चुका है, N2Cl। अब आपको पता है कि इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा दूँ, Ki के साथ। तो Ki में क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये यहाँ कर देता हूँ मैं बड़ा। तो ये आपके पास हो गया भाई CH2CH3, ये हो गया अपने पास में N2Cl, यहाँ Cl था ही, Ki के साथ रिएक्शन करवाएंगे, N2 बाहर निकल जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा, आयोडीन लग जाएगा। तो मेरे प्यारे छोटे मोटे बालक बालिकाओं, आप देख रहे हो कि कितना आनंददायक आपकी रिएक्शन आपके लिए बन गया है। आया आनंद, आया मज़ा, आएगा। खुद अपने हाथों से करोगे तो आएगा बेटा, नहीं तो नहीं आएगा। अगला देखो 23 नंबर क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, फिर इसके लिए भी स्पेस चाहिए। मैंने क्या बताया आपको, जब तक आप अपने प्रैक्टिस के तौर पर इनको नहीं करोगे, आपका सवाल का आंसर नहीं आएगा। बड़े क्वेश्चन में बच्चा तुक्का लगाता है कि चलो इसका ये हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, है ऐसे होता है क्या, तुक्का नहीं होता बेटा, उसके लिए खुद को करवाना पड़ता है क्वेश्चन को, तब होता है। अब पहला क्या दिया है, मिथाइल अल्कोहल रिएक्शन के साथ में SOCl2 के साथ में, आपको ही पता है क्या होने वाला है,
ये हो गया मेरा CH3Cl, ये कंपाउंड A। इसकी क्रिया कैसे करा दो, KCN से, KCl बाहर, क्या हो गया CH3Cn, कंपाउंड कौन सा हो गया B। अब B का क्या कह रहा है, वो रिडक्शन करवा दो सोडियम अमलगम और HCl से। तो अब आपको पता, जब इसका रिडक्शन करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा CH3CH2NH2। ये सोडियम अमलगम जो होता है ना दोस्तों, ये रिडक्शन का कार्य करता है। अब इसका हमने क्या करवा लिया, NaNO2 और HCl, मतलब एक्चुअल में ये रिएक्शन जो हो रही है वो HNO2 के साथ हो रही है। तो आपको ही पता है N2 बाहर निकल जाएगा। ये पूरा मैकेनिज्म सहित मैंने पढ़ाया इस चैप्टर के अंदर। तो इसका कोई आंसर दिखाई दे रहा है आपको? देखो ध्यान से देखो, कहीं दिख रहा है क्या आपको? और तो कुछ दिखता नहीं है बेटा, लेकिन जो नहीं दिखना चाहिए वो ज़रूर दिख जाता है। अब तुम ही बताओ भाई, इसमें मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। सही तुम्हें कुछ दिख जाए तो बताओ। दिखाई दिया कुछ? दे दिया? क्या दिया बताओ? हाँ, ये रहा आपका लवली आंसर CH3CH2OH। अगला देखिए दोस्तों, द कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगो फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बट गिव्स अ पॉजिटिव कार्बिल-एमीन टेस्ट। वह कौन सा यौगिक है जो कार्बिल-एमीन परीक्षण तो देता है लेकिन फ्रीडेल-क्राफ्ट नहीं देता है, उसको अच्छा नहीं लगता है? तो वो कौन है दोस्तों? आपको ही पता है उसका नाम कौन है। उसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है उसका? एनिलीन है। तो ये देखा आपने, पिछले सालों के सवाल आपके दिमाग में बैठ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि इनके आंसर्स किस प्रकार से आपको लिखने हैं। और मैंने वही सवाल बताए हैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं दोस्तों। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि आपकी पोजीशन क्या है। अगर पोजीशन कमज़ोर है तो थोड़ी और मेहनत कीजिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद सब आपके साथ है। और इसके साथ ही अपन इसका एक लेवल और करेंगे जिसमें इसी टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो आपको चेक करेगा। तो वो अपन अगली क्लास में लेते हैं। तब तक के लिए एक बार मैं देख लेता हूँ कितने इसी में कंटिन्यू कर लें, क्या नहीं तो इसमें इसी में कर लेते हैं, है ना। पर क्वेश्चन की संख्या कितनी है चेक कर लेते हैं। 34 क्वेश्चन है, इसमें नहीं होगा भाई। तो अपन इसको अगले लेक्चर के अंदर इसको कनेक्ट करते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।